हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोगों की धारणा आपके बारे में क्या है, आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हो या लोग आपकी चर्चाएं क्यों करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपकी चर्चाएं क्यों करते हैं या अभी इन दिनों में आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो, आपकी लाइफ पर लोगों की नज़र बहुत रहती है गाइस। सच में आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने में ना लोगों को बड़ा अच्छा फील होता, आनंदित महसूस होता है। जानकारियाँ बहुत ली जाती है, आपके आप जो भी कुछ करते हो ना उस पर नज़र बहुत रखी जाती है। इवन आपकी लाइफ में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है। सच में गाइस, और आपको भी पता है कि आपकी लाइफ की हिस्से जो है ना वो लोगों से छुपे हुए नहीं है। शायद अभी के हाल आपकी लाइफ के ऐसे हैं जो काबू से बाहर है, बेकाबू है, और वो स्थितियाँ कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी लोगों के सामने है। यानी अभी का दुख आपका ऐसा है जो छुपा हुआ नहीं है, और अभी और लोगों को कैसे पता चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर लोगों से कह रहे हो, आपके साथ तो हाल ये है कि आप लोगों को कहना पसंद नहीं कर रहे हो, आप लोगों से मिल मुलाकात करना पसंद नहीं कर रहे हो। आपके आजू बाजू में भी हो सकता है कि लोग जानकारियाँ उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, जानबूझकर कि अब तो आप मिलते ही नहीं हो, बाहर कम निकलते हो, आपका बाहर आना जाना नहीं होता, जानबूझकर कुछ ऐसी बातें करके या पास्ट की कोई बातें उठा करना आपसे जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें जानकारियाँ नहीं देते हो। एक्चुअल में कहीं ना कहीं तनाव आपके चेहरे पर दिख रहा है गाइस इन दिनों में। स्पेशली कहें ना कि जब बोलती हुई आंखें होती है ना तो दुनिया समझ जाती है गाइस। आपकी आंखें पता नहीं क्यों ऐसा है कि आप चाहे कितना भी चेहरे पर झूठी मुस्कान रख लो ना, पहचानने वाले पहचान जाते हैं। आप चाहे चेहरे पर कितनी भी झूठी मुस्कान रख लो ना, पहचानने वाले पहचान जाते हैं कि इनके मन में कुछ चल रहा है। और जैसे आपकी लाइफ की परिस्थितियां चल रही है ना, उससे कनेक्ट करके लोग आपकी लाइफ के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, आपके हाल कैसे चल रहे हैं, आपके साथ किस प्रकार का नियंत्रण किया जा रहा है, सब कुछ। जैसे एक होता है ना कि आपको आपको खुद को ये पता है गाइस कि आपके साथ यही चीज़ें चल रही है, कि जैसे सीरियल में होता है ना कि नेक्स्ट आगे क्या होगा, नेक्स्ट आगे क्या होगा, उतनी दिलचस्पी लोगों की आपकी लाइफ को लेकर है। बहुत बुरी गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात है कि कभी किसी की लाइफ को ना इस प्रकार से नहीं आंकना चाहिए, है ना, एक मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि आपको इस तरीके की जो स्थितियाँ चल रही है ना, वहाँ पर आप इसे झेल कैसे रहे हो, इतनी सहन शक्ति कैसे आ रही है। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये एक हेल्प के बारे में है कि इतनी मेंटल हेल्प आपको कहाँ से मिल रही है कि इस तरीके की स्थिति को आप सहन कर पा रहे हो। हैरान भी है कुछ लोग मन मन में ही सही, लेकिन एक कहते हैं ना गाइस कि अंतर आत्मा सबकी होती है ना, तो समझ में आता है कि इस तरीके की तकलीफ को हर कोई सहन नहीं कर सकता। तो वो यही सोच रहे हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी अच्छी है और किस प्रकार से बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है कि हेल्थ के इशू भी रह रहे हैं आपके, मानो ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि आपके ना जर्नी को देखा है लोगों ने। स्पेशली कहूँगा इसकी, अभी आप पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है ना, तो दो जगह पर, सबसे ज़्यादा आपकी सोसाइटी पर, आपके समाज में आपको लेकर, कि पहले जो कुछ चीज़ें देखो, हाल क्या हुआ है पता है, अभी हाल की परिस्थितियों ने
आपके साथ क्या क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, जो गलतियां आपने करी नहीं है, जैसा बिहेवियर आपने किया नहीं है ना, वैसे आपके बिहेवियर की चर्चा बहुत ज़्यादा गई है। आप पर आरोप झूठे बहुत ज़्यादा लगे हैं कि आप इस तरीके के इंसान हो, आप किसी की लाइफ में खुशी आने नहीं देते, या आप लोगों की लाइफ को नियंत्रित बहुत ज़्यादा करते हो, या किसी के साथ बुरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा करते हो। आपको बोलने का एहसास नहीं है कि किस प्रकार से किस इंसान से कैसे बात करते करते नहीं करते, रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। 100 तरीके के ब्लेम आप पर लगे हैं गाइस। एक कहते हैं ना आपके बहुत बुरा बिहेवियर आपका, कि आप बहुत, एक होता तेज इंसान, है ना, कि ऐसा टैग हो सकता है कि आप पर लगा है। पास्ट की बात कर रही हूँ ये, है ना, ये टैग आप पर लगा है। तो आपके दिमाग में मैं किस किस इंसान को, अब जैसे एक इंसान से आपके साथ नहीं बनती ना, वो इंसान क्या करता है, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे इंसान को जाकर ना बेवजह की बातें आपके बारे में कहता रहता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जो आपको नहीं भी जानते हैं ना, उनके दिमाग में भी आपको लेकर यही विषय है, यही चर्चा का विषय है कि आप बहुत बिहेवियर के बहुत स्ट्रांग हो, तेज हो, आपका व्यवहार बहुत बुरा है, लोगों के साथ तालमेल बहुत बुरा रहता है। तो लोगों ने अपने मन से आपके लिए ये बात बना ली। लेकिन अभी की परिस्थिति क्या हुई, अब आपके साथ क्या हुआ कि आप एक एक इंसान को जाकर तो नहीं कह सकते ना कि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है, आप ऐसे बिहेवियर के नहीं हो। एक्चुअल में आपके साथ यही है कि आप ना अपनी सफाई नहीं देते लोगों को। आपने अपनों को बहुत दी है सफाई, कि मुझे गलत नहीं समझो, मेरा बिहेवियर ऐसा नहीं है। पर यह भी हो सकता है कि बहुत करीबी लोगों के द्वारा ही आपके बारे में इस प्रकार की वार्तालाप बाहर की गई है, ऐसी चर्चाएं बाहर भेजी गई है। तब कोई इंसान मौन ही हो जाता है कि अब तो चाहे बाहर के हो चाहे घर के हो, जो जो जिनको समझना है समझ लो, है ना। मालिक को पता है, मुझे पता है, इतना काफ़ी है, या मेरे जो चाहने वाले, मेरे जो अपने, उनको पता, उतना काफ़ी है। पर देखो गाइस, कहा ना, आप एक एक इंसान को जाकर तो कहोगे नहीं ना कि आप कैसे इंसान हो कैसे नहीं हो। अभी मेन बात क्या है कि अभी आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हो। आपने कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर दिया है आपकी एनर्जी ने और हालातों ने। अब कह रही हूँ ना कि जितनी विकट परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है, जितने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं, उलझने चल रही है ना, वहां पर आप, आपके बिना कोशिशों के समय आपको सत्य प्रमाणित कर रहा है। आपकी लाइफ पर अभी के हाल फिलहाल में ऐसा नियंत्रण चल रहा है गाइस कि जिसे दुनिया देख रही है, जिसे लोग देख रहे हैं, आपके आसपास के लोग, पास पड़ोस के लोग भी देख रहे हैं, जहां पर आपके समाज के लोग भी देख रहे हैं कि आप किसी की लाइफ को नियंत्रित नहीं कर रहे हो, या आप किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं कर रहे हो, आपके साथ किया जा रहा है। तो आप किस प्रकार के इंसान हो। अगर आप बुरे इंसान होते तो आप झेलते नहीं, है ना। आप किसी को परेशान करते, लेकिन परेशानी में आप हो गए, हालात आपके काबू के बाहर जा रहे हैं, आपके साथ गलत किया जा रहा है, ये चीजें लोगों के नजरों में जा रही है। लोग सबके बिहेवियर को देखते हैं गाइस, क्योंकि कहा ना, यहाँ ऐसा लगता है कि आपके बारे में चर्चाएं अपनों के द्वारा भी गई होगी, करीबी लोगों से भी गई होगी, आपके सेकेंडरी रिलेशनशिप के आधार पर भी गई होगी। तो वहां पर सब कुछ सामने आ जाता है गाइस, है ना, कि आपका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है। लोग सब तरीके से नोटिस करते हैं, इतना सोचना ही नहीं कि आपको प्रमाणित कैसे किया जाएगा, जस्टिस कैसे होगा, आपके ऊपर झूठे आरोप कैसे लगेंगे। ये समय देख लो, अपने आप पर से झूठे आरोप हटा रहा है। आपको किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो समय का खेल, किसी ने आपको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, मालिक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये अलाइनमेंट आपके लिए मालिक लेकर आ रहे हैं, है ना, आप पर झूठे आरोप हटाकर। नंबर 4, ये हार्ट की हीलिंग गाइस, इसी समय में होगी हार्ट की हीलिंग। देखना 2, 3, 4 क्रमबद्ध रूप में समय बिल्कुल सही राह पर आपको ले जा रहा है। ठीक है, ये बुरा समय आपके लिए बहुत अच्छी चीजें करेगा गाइस। अब जब कभी भी बाहर जाओगे, देखना लोग आपके दिल दुखाने वाली बात नहीं करेंगे। आपको ये डर रहता है ना कि लोग दिल दुखाने वाली बात करते हैं, 100 तरीके की बातें पूछते हैं। लोगों के सामने सत्य प्रमाणित हो चुका है। झूठ जो आपके साथ बोला गया, जो धोखे आपके साथ हुए हैं ना, वो सब लोगों के सामने आ गए हैं गाइस।
चाहे आपके अपनों ने दिए, चाहे बेगानों ने दिए, बाहरी लोगों ने दिए, बाहरी लोगों का आपकी लाइफ पर कितना हस्तक्षेप चला है, कहाँ किस स्थिति में आपको और लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, बाहरी लोगों ने आपको कितना दुख दिया है, फिर भी आपने अपने कर्तव्य किस प्रकार से निभाए, उन सब के बारे में लोगों को जानकारियां है गाइस। तो अब कोई भी आपका दिल दुखाने वाली बात नहीं करेगा, है ना। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे गाइस। देखना आपके मन में यही है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अगर कहीं पर जैसे कहीं फंक्शन का, कहीं पार्टी का, कहीं शादी समारोह का इनविटेशन आता है ना, तो आपको डर रहता है कि घर परिवार के हालात ऐसे बने हुए हैं, बाहरी चर्चा इतनी चली गई है, ठीक है, बाहर जाएंगे तो लोग पूछेंगे, तो एक डर रहता है गाइस, है ना, कि वहाँ पर क्या जवाब देंगे। जवाबदेही देना मुश्किल हो रहा है, मतलब जो गलती में नहीं है वही इंसान ये सोच रहे हैं कि जवाबदेही देना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्या कहेंगे, कि किस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही है। लेकिन कहा ना, हार्ट चक्र का कार्ड क्या कहता है, अब आपको इस तरीके का सपोर्ट, इस प्रकार की शांति कि लोग आपके बारे में गलत चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखो, करने वाले थोड़े बहुत तो लोग होते हैं गाइस, कि जहाँ पर आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन फिर भी वो आप में कमी तो ढूंढ ही लेंगे, इतनी हुनर उनमें होती ही होती है ना। तो ऐसे लोगों को तो हमें नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों को हमें नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ जेन्युइन लोग होते हैं गाइस, कुछ कुछ समझ कर, है ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके ना देखते हैं कि इंसान सही है या गलत है ना। तो अप्रिशिएशन भी मिलती है आपको। तो देखना, आप बाहर भी जाकर आओगे ना, तो लोग आपकी निंदा नहीं करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे कि देखो इस हालात में भी आपने कितने अच्छे से निभा रहे हो या संभालने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी हालात चल रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। तो एक मोटिवेशन वाली बात भी आपको सुनाई देगी गाइस। और इवन पहले का भी देखना, अपने आप बातें ऐसे सुनाई देगी आपको, खुद के बारे में ऐसी चर्चाएं सुनाई देगी कि आपने तो पहले भी हो सकता है गलत नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आप पर झूठे आरोप लगे और कितने सालों से लग रहे हैं। देखो, समय अपने आप जस्टिस करता है। तो आपकी लाइफ देखो और लोगों के लिए भी जस्टिस पर बिलीव करने वाली बात बनाती है, मालिक पर बिलीव करने वाली बात बताती है। और आपको ये सांत्वना दी जाने कि समय एक जैसा नहीं रहता, और आपको कहीं ना कहीं से हेल्प भी मिलेगी गाइस। कोई आपके दर्द को समझने के लिए रेडी हो रहा है, कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो रहा है गाइस, कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी स्थितियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ये समझ लो मालिक इन्हें देवदूत के रूप में आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, जो आपकी तकलीफ को ख़त्म करेंगे। ये ही समाज से आपको कितनी अप्रिशिएशन मिलती है, कितनी प्रशंसाएं मिलती है। देखो, परिस्थितियाँ क्या क्रिएट हुई है कि लोग आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोगों के सामने आपकी गलत इमेज को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाल क्या बन रहा है, समय का खेल देखो, कि यही समय आप पर से झूठे आरोप हटा करना आपको लोगों के सामने प्रशंसा का पात्र बना रहा है। उल्टे पुराने से पुराने झूठे आरोप हट रहे हैं, है ना। तब कहता है ना कि इंसान की नहीं चलती, मालिक की चलती। जब मालिक की चलती है ना, तब इंसान को समझ लेना चाहिए कि वहां पर अपने गलत कर्मा को करने से रोक लेना चाहिए। कोई बिगाड़ना क्या चाह रहा था, करना क्या चाह रहा था, लेकिन हो क्या रहा है देखो आपकी लाइफ में। सही राह पर चल रहे हो गाइस, परेशान मत हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या तनाव किसी प्रकार का मत पालो, कुछ भी दिमाग पर मत रखो किसी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर गए, और थोड़े बहुत भी लोग वही हैं जो या तो कार्मिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं आपके साथ। जहां आप कुछ भी कर लो गाइस, आप अपनी पूरी लाइफ भी दे दोगे ना, वहां परिवर्तन नहीं होगा, सच में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में आप बहुत अच्छे इंसान हो, जो आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। लोग आपके मनोबल की तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं, और सहन शक्ति की गाइस, कि फिर भी चुप कितने रह रहे हो। और एक और बात गाइस, कि लोग आपके काम पर ना, कुछ लोग जो है वो आपके काम पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि अभी आप काम क्या कर रहे हो, या आपके लिए पैसों की व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है। मतलब धन पर किसी की बहुत ज़्यादा नज़र है। जैसे देख लेना गाइस कि आप कुछ भी, जैसे जीवों के लिए भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं मंदिर जाकर आ रहे हो, आसपास में कहीं पर भी जाकर आ रहे हो ना,
आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है। नज़र क्यों रखी जा रही है कि मतलब एक ये भी चीज़ हो सकती है, जैसा आप कर रहे हो वैसा कोई और भी आपको देख देख कर रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल गाय को चारा दे दे रहे हो, है ना, तो आपको देख देख कर आस पड़ोस में भी कोई लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब ये देख लो, अगर ये इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर लोगों की नज़र में आप अगर गलत इंसान होते तो आपकी देख देख में वो लोग भी ऐसी चीज़ें नहीं करते गाइस। कहीं ना कहीं जैसा कहते हो ना, अंतरात्मा सबकी जानती है गाइस कि कोई इंसान सही है या गलत है। कुछ लोग नहीं बोलते, है ना, लेकिन उनके एक्शन से हमें पता चल जाता है कि हाँ, इनके मन में हमारे हमको लेकर क्या बात है। हाँ, चाहे बाहरी रूप में ये कुछ भी कहे, लेकिन हमें पता है कि ये अंदर हमारे लिए क्या सोचते हैं। अभी आप तो बहुत कम लोगों से बातचीत करते हो, बहुत सारे लोगों से डिस्टेंस को क्रिएट कर दिया है आपने। और एक और चीज़ अच्छी करते हो गाइस कि जहाँ पर अभी भी आपके देखो ऐसे हालात में भी आपके साथ क्या है कि जहाँ जिस इंसान को ज़रूरत हो ना, वहाँ पर आप उनकी हेल्प कर रहे हो। लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को कि ऐसी स्थिति में भी इनमें इंसानियत देखो कितनी अच्छी है कि ये लोगों की हेल्प करने से चूकते नहीं है। अभी तो हाल ऐसे हैं, सच कह रही हूँ, कि आपकी निंदा करने वाले भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप चाहे मानो ना मानो गाइस, लेकिन आपकी हिम्मत और आपके साहस का ना मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है गाइस। सच में आपकी रेस्पेक्ट, सच कहूँ ना, इन इस समय में बढ़ती जा रही है लोगों की नज़रों में। कुछ लोगों को इग्नोर कर दो, बाकी सब देखो गाइस कि आपके हित में और आपके पक्ष में परिस्थितियां आ रही है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां कुछ परिस्थितियों को पक्ष में लाने के लिए बनती है ना। ओके, सब कुछ मिलेगा गाइस आपको। आपके बारे में लोग चर्चा क्या करते हैं कि आपको कुछ चीजें देरी से मिलते हैं। देखो, नोटिस किस किस बात को लेकर किया जाता है आपको, आपके पहनने के कपड़े पहनने के तौर तरीकों को बहुत नोटिस किया जाता है। अभी आपको कैसे पता चले, जिस तरीके के कपड़े आप पहनते हो ना, जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस आप चेंज करते हो ना, है ना, बिल्कुल वैसा वैसा लोगों में भी हेर बदल होने लगता है। जिस प्रकार से आपके बात करने का तरीका होता है ना, वैसे लोगों में भी बदलाव आता है। जैसे कहा ना, आपको देखकर नकल नकल चले, कॉपी जो है ना, ऐसा बहुत नजर आ रहा है गाइस। जैसे आपने कोई पौधा रोपण कर लिया या कुछ पौधों के लिए किया, तो और लोग देखकर वही चीजें करेंगे, है ना। या जैसे बाहर कम आ जा रहे हो तो लोग भी शायद ऐसा देखकर बाहर कम आ जा रहे हैं। मतलब एक स्ट्रेस वाली भी बात है आपके लिए, एक थोड़ा इरिटेट करने वाली बात भी है। लेकिन आपकी नकल इन दिनों में बहुत ज्यादा की जा रही है गाइस। जैसे एक अब मैं कैसे समझाऊं इसे, कि जैसे अगर आप पूजा पाठ ज्यादा करने लग रहे हो, अगर किसी को पता चल रहा है तो कोई और भी पूजा पाठ और ज्यादा करने लग जाएगा। जैसे मंदिर की यात्रा, धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर रहे हो, तो कोई और इंसान भी देखकर वही चीज कर रहा है। कोई तो है जो आपको देख देख कर ना बहुत कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहा है, इरिटेट भी कर रहा है, लेकिन ये आपसे प्रभावित बहुत जाता है गाइस। भले आपकी स्थिति दुख वाली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावित है आपसे, आपकी किस्मत से। क्योंकि जैसा कहा ना कि लोगों के मन में आपकी किस्मत को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि अगर कि इनको कभी कभी कुछ चीजें बहुत देरी से मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी मिल जाती है। और एक चीज आपके बारे में चर्चा का विषय ये है, लोगों को पता है आपके साथ न्याय होता ही होता है। जहां पर आप रहते हो ना, वहां पर किसी इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, बहुत बुरी बातें आपके बारे में कही है। और उस इंसान ने, ये कह लो गाइस कि जितने आसपास में आपके पास पड़ोस में जितने लोग हैं ना, उन सबको आपके बारे में बुरी बातें कही है। और जहां तक रीडिंग कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपका बहुत कम रेपो बनता है आसपास के लोगों में, कि जहां पर लोग गॉसिप करते हैं ना, वहां पर आप उनसे मेल मुलाकात बस हाय हेलो जितना, है ना, थोड़ी बहुत बात कर ले जितना, लेकिन एक बैठकर बातचीत करें वैसा नहीं। तो आपको पता है कि ऐसे लोगों ने आपके बारे में क्या बातें करी, और जिस इंसान ने आपके बारे में या आपकी इमेज को लेकर सबसे बुरी चर्चाएं करी है ना, उनको भुगतना पड़ा है गाइस।
और ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस की है। सच कह रही हूँ गाइस कि ये बात आपको लेकर, आपकी जस्टिस को लेकर बहुत सारे लोगों ने नोटिस की है, और उसी इंसान ने आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाए हैं। जब उन्हें कर्मा भोगना पड़ा ना, तब उस इंसान ने खुद कहा होगा गाइस, या ब्लेम लगाया होगा आप पर। और वो एक लाइन जो है, उनके कहे हुए शब्द जो है ना, वो मार्क कर गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में उन्होंने आपके बारे में बहुत गलत बातें, बेतुक की बातें कही है, और उन लोगों ने ये नोटिस किया है इस बात को कि जैसा आपके साथ किया ना, वैसा उनको भोगना पड़ा है। ये देखो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, समझने की कोशिश करो। ये केवल मात्र एक एग्जांपल है गाइस, कि जो आपके आसपास में आपको दिखाया जा रहा है, ये आपकी सोसाइटी में भी है, आपकी पहचान में भी यही की यही चीजें हैं गाइस। बट आपके सामने उतनी तक में चीजें क्यों लेकर आए गए हैं? क्योंकि वहां तक में आपको पता है, बाहर इतना आना जाना हो सकता है अभी नहीं, आपका सोशल नहीं हो पा रहे हो, गेट टुगेदर नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबा समय हो गया घर पर किसी प्रकार का पार्टी फंक्शन आपने मनाया नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको कहाँ से पता चले किसी जानकारी के बारे में कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो उसे एक छोटे स्तर पर आपके इर्द गिर्द के वातावरण के आधार पर आपको समझा जा रहा है कि ये जस्टिस का प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है, और लोग ये देख रहे हैं कि जो आपके साथ बुरा करता है ना, वो भोगता है, भुगतता है। और जैसा कहा ना, किस्मत का प्रभाव आपके बहुत तेज है गाइस। आप कितने सुलझे हुए इंसान हो, किस तरीके से फैसले लेते हो, किस प्रकार से लोगों की हेल्प करते हो, आपके बातचीत का रवैया किस प्रकार का है, वो सब लोग नोटिस करते हैं। देखो, कि समय कितना भी हो जाए, कोई कितनी भी आपको गलत गाइडेंस देने की कोशिश कर ले हेल्प के नाम पर, आप भटकते नहीं हो। हुआ क्या है, मुझे ऐसा लगता है, जिस प्रकार से रीडिंग आ रही है, कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा बिगड़ा जो आपको इतना मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, ये दिया था कभी, कि आपने हो सकता है कि किसी से इस बारे में बात करने की कोशिश की होगी, जैसा ये कार्ड कहता है, हेल्प मांगने की कोशिश की होगी कि इस बारे में मुझे एक सलाह दो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको बहुत रॉन्ग, बहुत गलत सलाह दी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और ज़्यादा स्पॉइल हो सकती थी, या फिर जो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत एक उम्मीद रह जाती है ना कि कभी लाइफ में रिकवरी हो पाएगी, उस उम्मीद को भी ख़त्म करने वाले कोई ऐसी सलाह या कोई परामर्श दिया आपको। आप चुपचाप सुनते गए, समझते गए, और देखते गए और मूल्यांकन करते गए कि दुनिया देखो कितने कितने कुछ बुरे लोग अब दुनिया में है, कि अगर कोई इंसान जाकर किसी समस्या का समाधान पूछे, तो उसकी समस्या खत्म हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, उनकी लाइफ और बिगड़ जाए, और उस मौके का ये फायदा उठा जाए, ऐसी गाइडेंस देते हैं। ऐसे किसी इंसान के यहाँ आपने आना जाना बंद किया है इन 3 साल में, पूरी तरीके से। एक नहीं, 2 इंसान का ऐसा लग रहा है गाइस, कि जिन्होंने हेल्प के नाम पर आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है ना, उनसे आपने दूरी बनाई है। अब वो इंसान बुरा है, 2 लोगों के बारे में कह रही हूँ कि ये इंसान बुरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा पता भी चला है कि अपने स्वार्थ को आड़े रखकर आप समझौता करने वाले इंसान नहीं हो, कि अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का बुरा कर लो, अपनों का बुरा कर लो, ऐसा इंसान नहीं हो, ऐसे इंसान नहीं हो गाइस। आपने अपनी डिग्निटी को बनाए रखा है, आप चीजों को समझते हो, आप रिश्ते नातों को समझते हो, और अभी हाल फिलहाल में आप अपने बारे में सोचकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हो, कि कुछ चीज़ों में अगर मैं सुधार नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो मैं खुद को बदलूँ। आप खुद को बदलने पर उतारू हो गए हो, और ये कॉन्फिडेंस आपका लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप पहले नहीं कर रहे थे, वो काम हो सकते हैं आप इन दिनों में कर रहे हो, डाउन टू अर्थ हो गए हो, आपका मतलब रवैया बहुत अलग देखने को मिल रहा है लोगों में। तो एक बढ़ता हुआ जो आत्मविश्वास है, एक अलग जो सोच आपकी नजर आ रही है ना, वो लोग देखकर प्रभावित भी हो रहे हैं, हैरान भी हो रहे हैं। और एक आपका व्यवहार जो है ना, एक ऑरा निर्मित कर रहा है कि आकर कोई आपसे बात करे, पूछे तो कैसे पूछे। पता सबको है, पता सबको है, कुछ लोग इतनी अच्छी सोच भी रखते हैं कि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी
दिल दुखाने वाली बात नहीं कर रहे। हो सकता है इनडायरेक्ट वे में आपके सामने यही कहते हैं कि समय है, गुजर जाएगा, सबकी लाइफ में परिस्थितियाँ आती है जाती है। आपके बारे में बहुत सी जानकारी लोगों को है गाइस। यूनिवर्स, ये कहा ना, आपकी किस्मत के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि आपको एक जगह पर अटकाया नहीं रखा जा सकता। देखो आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, ये भी लोगों को पता है। कुछ लोगों से आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, ये चीज़ें भी लोगों को पता है। जैसे एक होता है ना, कुंडी दोनों तरफ से होती है कि अगर सामने वाले इंसान ने आपके लिए कुंडी लगा दिए, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आपने भी बंद कर दिया अपनी तरफ से दरवाज़ा। एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व लोगों ने इन दिनों में आपका देखा है, और यही हैरानी का कारण बन रहा है। इतना साहस इनमें आया कैसे, यही एनर्जी आप में आई कैसे? मतलब जैसे बिल्कुल एक लॉयन वाली एनर्जी का उम्मीद आपसे लोगों ने नहीं की थी गाइस। आपके बारे में लोगों की यही थिंक रही, ये तो बड़े बड़े भोले हैं, सौम्य हैं, इन्हें गुस्सा करना नहीं आता, इन्हें वापस रिप्लाई करना नहीं आता, या फिर वापस ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। और ऐसी स्थितियां बनी गई जहां पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा। इसके अलावा आपके पास कोई एक सोर्स नहीं था, आप मजबूर हो गए अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। परिस्थितियां ही इस कदर क्रिएट हो गई कि जहां आपको अपनी हेल्प करनी पड़े, जहां आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़े। हाल ऐसे बन गए गाइस कि कोई एक फैसला लेने के लिए आप विवश हो जाओ, और बिल्कुल कहा ना, टीवी सीरियल की तरह लोग ना आपकी लाइफ को इस प्रकार से देख रहे हैं। कुछ हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है गाइस। और एक चीज़ नोटिस करना, आपके आसपास में एक और इंसान या एक दो इंसान और हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वो अभी चुप हो गए, वो आपको परेशान नहीं कर रहे। हो सकता है कि चलते फिरते कभी आमना सामना हो जाए तो आपसे चला कर नमस्ते कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, और आप ये देखते हो कि अचानक ये कैसे बिहेवियर परिवर्तित हो गया। क्योंकि कहा ना, बातें जा रही है आपके घर परिवार को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, और लोग समझते हैं गाइस कि इस तरीके की परिस्थितियों को किस प्रकार से आप हैंडल करते हो। कुछ लोगों में इंसानियत होती है जो किसी के दर्द को और बढ़ाने का काम नहीं करते। तो आपकी जो पावरफुल एनर्जी सामने आ रही है गाइस, और आप जो एक हो सकता है गाइस कि चुप हो गए हो, या घर के अंदर बहुत ज़्यादा रह रहे हो, या लोगों से मेल मुलाकात कम कर रहे हो ना, तो लोग इस बारे में जानकारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में और जानकारी लोग लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ के चल रहे मुद्दे को लेकर, आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर, धन को लेकर, सबसे ज़्यादा गाइस कि धन को लेकर अभी आपकी स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं, उसको लेकर भी आप चर्चा का विषय बने हुए हो। बट आपको मिल रहा है मालिक का सपोर्ट, कि आपका रहन सहन कैसा चल रहा है, या किस तरीके की सक्सेस आपको मिल रही है, आप काम क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में आपके कहा ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति रहती है लोगों की। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में भी गाइस, ये भी नोटिस करना कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि पुराने से पुराने फ्रेंड्स, कई साल हो गए होंगे आपको आपसे बात किए हुए, वो लोग भी आपको कॉल करके आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी है आपके साथ। एक और बात कहना चाहूँगी, आपके धन के सोर्स को लेकर हो सकता है, आपकी सफलता को लेकर हो सकता है, इस बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें सक्सेस कैसे मिल रही है, या इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ना लोगों की नज़रें, निगाहें जो है ना आप पर थमी हुई है गाइस, है ना। मैं कुछ और कार्ड्स लेकर देखूं कि लोग आपके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, या चर्चा का विषय क्यों बने हुए हो गाइस। ओके, एनवी। सबसे ज़्यादा तो चर्चा आपके शत्रु लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस, आपके साथ न्याय को लेकर, कि जितना वो आपके बारे में बुरा करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा आपको मालिक का सपोर्ट मिल जाता है। उनको पता है उनकी चलती नहीं है आपकी लाइफ में, उनको पता है उनकी योजनाएं आपके विरुद्ध जो बनती है ना, वो फेल होती है, लेकिन उसके बाद में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते गाइस।
आपके लिए कोई ना कोई डोर ओपन हो ही जाता है। जो भी जैसे भी वो आपको असहाय करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कोई ना कोई डोर ओपन हो जाता है और आप आगे आगे बढ़ जाते हो, आपको अबंडेंस मिल जाती है। कहा ना, पैसों को लेकर ना आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है कि अभी आपके पैसों को लेकर हाल क्या चल रहे हैं, या आपके शत्रु लोग आपके फिनेंशियल मैटर पर ना बहुत ज़्यादा, आपके काम काज पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। जैसे कहा ना कि बाहर कम आते जाते होना, तो हो सकता है कि इस वजह से कि ये करते क्या है ना, जानकारियाँ बहुत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उल्टी बात रखकर ना आपसे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। हो सकता है आप ऑनलाइन काम कर रहे हो गाइस, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि बाहरी लोगों को पता भी नहीं है और आप अंदर ही अंदर ऑनलाइन काम करके अपना इनकम का सोर्स बना रहे हो, है ना। ये देखो कहा ना, पैसों को लेकर गाइस, और ये डोर टू वैल्यू, ये इसी के बारे में बात करता है कि मालिक आपको स्टेबल कर रहे हैं, पैसों के आधार पर आपको फिनेंशियल तौर पर ना सक्सेस प्रदान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना आपके दुश्मन लोगों को ना खटक रही है और ये चर्चा का विषय बन रहा है। कुछ तो चर्चा जानबूझकर हो रही है गाइस, इस वजह से जानबूझकर परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, थोड़ा आपको मानसिक तनाव हो जाएगा, जैसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात आई ना। तो ये जानबूझकर परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका काम पर से आपका ध्यान हटे, है ना। जैसा कहा ना कि इनको कहीं ना कहीं आभास हो गया है कि आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो, आप ऐसे परिस्थितियों के हारे बैठकर रहने वाले इंसान नहीं हो, ये तो सबको पता है क्योंकि आपके आत्मविश्वास का लेवल सबने देखा है ना। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको जानकारी मिल नहीं रही है, तो इस वजह से ना ये जानबूझकर परिस्थितियां ऐसे क्रिएट करें, इनको क्या हल्का हल्का आभास हो गया कि आप कुछ ना कुछ तो हो सकता है ऑनलाइन काम करो, या किसी ने पूछ भी लिया आपको, ये भी हो सकता है ना। तो इस वजह से ये परिस्थितियां क्रिएट करके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होने मत देना गाइस, ठीक है। अगर कोई पूछे कि आप कोई काम कर रहे हो तो कोई बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। विक्ट्री गाइस, विक्ट्री। ये जो भी हाल बने हुए हैं, कोई कितने भी आपके विरुद्ध प्लान रचने की कोशिश करे, अंत में आपको विक्ट्री मिलकर ही रहेगी। अगर किसी की बुरी नज़र के चलते या ब्लैक मैजिक के चलते आपके काम पर कोई बुरा इफेक्ट पड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। आपको ग्रोथ बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। यूनिवर्स आपको आपकी पावर में लेकर आएंगे, आपको आपकी लाइफ की हर एक खुशियाँ प्रदान करेंगे और आपको विक्ट्री दिलाएंगे। आपको अपनी सहायता भरपूर मिलेगी, अपनी बुद्धि के आधार पर और अपनी समझ के आधार पर, ठीक है। आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर जाओगे गाइस, ठीक है। मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है और लोग आपकी स्ट्रैटेजी को भी भांपने की कोशिश कर रहे। कहा ना, शायद आपने अपने शत्रु लोगों की नींदें खराब कर दी है। वो जितनी भी स्ट्रेटजी आपके लिए चलाने की कोशिश करे, हर बार आपकी ऊर्जा उनको असफल कर देती है, हर बार आप विक्ट्री पा जाते हो। चाहे कुछ करो ना करो, वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। ये आपकी एनर्जी है और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके पीठ के पीछे क्या चीज़ चल रही है। लोग खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, खुद ही गिर रहे हैं और आपको पता भी नहीं, और आप विक्ट्री भी पा रहे हो। ये परिस्थितियां हैं गाइस, और ये सच्चाई है, और ये आपको भी पता है और आपके दुश्मनों को भी पता है, पर इतने प्रयत्नशील है ना कि फिर भी करते हैं। और अब देखो मालिक की स्ट्रेटजी। कहा ना, कुछ लोगों को आपकी किस्मत से ना शिकायत है, आपकी किस्मत से लड़ते हैं कुछ लोग, पर ये तो किस्मत मालिक ने लिखी है ना। ये हर मामले में विक्ट्री प्राप्त करना, तो इनके चाहने ना चाहने से उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, है ना जी। इनकी कोशिश है, इनके प्रयत्न सफल ही रहना है। ओके, ये देखो कहा ना, ये पैसों का लॉस देने की कोशिश में है। ये आपसे किन्हीं रिश्तों में ना दूरी बनाने की कोशिश में है, लेकिन वो होगा नहीं। इनकी मंशाएं असफल होने वाली है। ये देखो, ये जितनी कोशिश कर रहे हैं ना आपको दुख पहुंचाने की, उतनी ही आपकी लाइफ में उजाला और उतनी ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, उतना ही आप अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहे हो, अपने नियंत्रण से बाहर जा रहे हो, और आपको मानसिक शांति मिले, इस तकलीफ से बाहर आ रहे हो और आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो और सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना। तो जैसे जैसे इनकी योजनाएं आगे बढ़ रही है या ये योजना बनाने की कोशिश कर, उतनी ही आपकी ऊर्जा, आपका भाग्य इनकी नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है, इनकी योजनाओं को असफल कर रहा है। तो टकराव वाली स्थितियां चल रही है गाइस, नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी की। तो यही वजह है कि लोग आपकी लाइफ पर ना इतना ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका खान पान वगैरह कैसे चला, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर गाइस, आपके चेहरे के हाव भाव पर भी
लोगों की नज़र जा रही है कि इनका चेहरा हंसता मुस्कुराता है या नहीं है ना। तो थोड़ा बाहर जाओ ना, तो थोड़ा चेहरे पर रौनक रखा करो, हंसते मुस्कुराते रहा करो। आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों पर भी लोगों की नज़र है, तो ना थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो गाइस, ताकि क्या इन लोगों को ऐसा ही लगे कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। और अगर कोई पूछे कैसा चल रहा है लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनको मौका मत देना गाइस। और वैसे भी गाइस, ये कोई भी आप प्लान करेंगे ना, योजना बनाएंगे ना, उनमें ये असफल ही होंगे। निश्चिंत रहना, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो बहुत सी चर्चाएं हो रही है आपके बारे में, अच्छे लोग भी कर रहे हैं, बुरे लोग भी कर रहे हैं, निंदा भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन इस बार का कह सकते हैं गाइस कि प्रशंसा का स्तर ज़्यादा है, पॉजिटिविटी का स्तर ज़्यादा है ना। तो निश्चिंत रहना, जो अगर कोई निंदा करे उनकी बात को कोई तवज्जो मत देना। अगर आपके साथ कोई बड़ा जस्टिस हो भी जाए तो कोई बड़े बोल नहीं बोलने, किसी को कुछ भी नहीं कहना। अपने साथ हो रहे जस्टिस को सेलिब्रेट करना, मतलब अपने साथ हो रहे जस्टिस के लिए मालिक को धन्यवाद करना। ठीक है, और जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद करो। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।